क्यों खुश है हम लोग? प्रभु ने हमें जीवित रखा। हालेलुया, हालेलुया। हमें धन मिल जाए तो हम बोलेंगे बहुत खुश है, तो वो अब अपनी समझ से बोल रहे हैं ना। दाऊद इसलिए कहता है, मैं कब्र में जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगी? क्या मेरी मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मिट्टी जो है परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकती है। लेकिन आज हम नजर उठाकर चारों देश की ओर देखेंगे, बहुत तकलीफ, बहुत परेशानियां और बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हालेलुया। मैंने कल सुबह एक सपना देखा है कि इजराइल के अंदर बहुत बड़ा एक बम फूटने वाला है ना। तो मैं, सुमन बहन आई है मेरे पास, खुशी खुशी आई है। इसका मतलब है उनकी दोनों बेटियां अच्छे नंबरों से पास होने वाली। हालेलुया। दो बेटियों को लेकर आई है, छोटी गोटी को, और कुछ हाथ में लेकर आई है, बड़े खुशी होकर आ रही है। लेकिन मैं जो है सपने में हूँ और दुखी मन से मैं बहन को बोल रही हूँ कि बहन, वो तो इतने आनंद से आई है मेरे पास कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन मैं जो है बड़ी दुखी थी, क्योंकि मैंने इजराइल के अंदर, हो सकता है शायद मेरे वो मन में चल रहा हो, क्योंकि मैं परसों रात को समाचार देख रही थी। क्या बता दे हाय लोग, कर दे, और वो लाइट चालू कर दे ये वाली। तो मैं रात को चिंता भी कर रही थी कि प्रभु इजराइल को कुछ होने मत देना। लेकिन इजराइल के बारे में तो भविष्यवाणी है। हालेलुया। और उसको कोई टाल नहीं सकता। फिर भी हम लोग दुआ करेंगे कि मैंने कल इस्राएल के लिए देखा है सपना कि बहुत बड़ा एक बम फूटने वाला है, और मैं बहुत चिंता कर रही हूँ। सुमन बहन दोनों बेटियों के साथ बहुत खुशी से आई है, हाथ में कुछ लेकर आई है, पर वो बोलती हाँ दीदी हम दुआ करेंगे। तो हम सभी लोगों से आपसे मेरा निवेदन है, इजराइल के लिए प्रार्थना करें। और सच में समाचार में हम देख ही रहे हैं कि वहां पर परमाणु बम की आशंका अमेरिका ने जताया है। तो आपका और मेरा कर्तव्य है, उस जगह में हमारे प्रभु यीशु मसीह आए, स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया, और हाँ आपके लिए और मेरे लिए इतने दुखों को उठाया है ना। तो भविष्यवाणी है वो तो पूरी होगी, लेकिन आपका और मेरा कर्तव्य है कि हम उस जगह के लिए क्या करें? प्रार्थना करें। आप निरंतर प्रार्थना करें। हमारे देश के इलेक्शन के लिए भी निरंतर प्रार्थना करिए, हमारे शहर के लिए भी निरंतर प्रार्थना करिए। हमारे भाई पोल दिनाकरण भी इधर आने वाले हैं, उसके लिए भी हमारी कलसिया निरंतर निरंतर प्रार्थना करे, और एक महान बेदारी हमारे शहर के अंदर परमेश्वर भेजे। हमारी कलसिया के लिए, अपने आप के लिए, परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करें। हालेलुया। तो आज हम खुश हैं, प्रभु ने हमें क्या करा है? जीवित रखा। हालेलुया। और हमें खुश होना ही चाहिए। एक धनवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, श्रेष्ठ लोग आज संसार से चले गए होंगे, लेकिन हम दुनिया के त्यागे और कुचले हुए लोग हैं, जिसमें ना कोई गुण है, ना कोई लियाकत है, ना कोई योग्यता है, ना हम ढंग से कपड़े पहनने की लियाकत भी हमारे अंदर नहीं थी। हम चलना भी हमको मालूम नहीं था, उठना भी हमें मालूम नहीं था, बैठना भी हमको मालूम नहीं था। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने फिर भी, उसने हमें नाम लेकर बुलाया है, और उसी की करुणा और उसकी भलाई है जो हम क्या है? जीवित है। हालेलुया। तो उसकी करुणा और भलाई के लिए हम हमेशा क्या रहे? धन्यवादी बने रहे। आइए हम पर ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह नबी का किताब 28 अध्याय, उसका 23-24 पद पढ़िए। 28 अध्याय, उसका 23-24 पद पढ़े। हम्म 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 हम्म। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या कान कान लगाकर मेरी सुनो और ध्यान धरकर मेरे वचन की ओर
सुनो, और हल चलाने वाला, हाल जो हाल जोतने वाला और बीज बोने वाले लगातार जोतता रहता है, क्या वह सदा धरती को चीरता चीरता फिरता रहता है, हरता रहता होगा? क्या वह उसके चौरस करके फिर उसे नहीं छितरता? जौ को जो नहीं बिखारता और गेहूं को पाती पाती करके वह उसको नीच स्थान में फिर ठीक 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 गेहूं को खोज खोज कर छोर तक बोता है। क्या परमेश्वर का वचन ठीक ठीक काम करने को सिखलाता है और ये बताता है कि दावने वाले गाड़ी से तो सोप दाई नहीं जाती, और गाड़ी से गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चला जाता, फिर वह छड़ी से और जीरा सोटे से झाड़ा जाता है, और रोटी के लिए अन्य को और दावने के लिए दावनी की ज्योति के लिए उसे कोई सदा उसको दावता दावता नहीं रहता है। और आगे क्या लिखा है? ना गाड़ी के पहिए ना घोड़े उस पर चला कर चूर चूर नहीं करते हैं। हाँ, यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त किया हुआ अद्भुत अद्भुत युक्ति करने वाला महान महान बुद्धिमान। हालेलुया। आया समझ में? आपको वचन आया समझ में? हालेलुया। हमारे परमेश्वर की जो बुद्धि है अपरंपार है। हालेलुया। उसकी बुद्धि जो है अगम्य है। हालेलुया। हम खेती करने के लिए किसान जाता है तो क्या जाते से ही उसके ऊपर गेहूं, चना, मूंग, ज्वार हम डालते हैं क्या? पहले क्या करता है किसान? उसको उल्टी पलटी करता है। उसको क्या बोलते हैं? पलटी करता है। मेरे हस्बैंड अभी गए थे खेत में, क्या करवा के आया? तो पलटी करवा के आया। पलटी क्यों करवाए? तो करवाना पड़ता है। पलटी कराने का मतलब जो ऊपर की जो जमीन है उसको नीचे करते हैं और नीचे की जो जमीन है ऊपर करते हैं, इसलिए कि जमीन क्या हो जाए? जो कठोर है ना, जो कटेली है और एकदम क्या बन जाती है, उसको क्या बोलेंगे? पत्थर जैसी हो जाती ना, तो उसको मोम और नम्र करने के लिए उसको क्या करते हैं? पलटी किया जाता है। क्या किया जाता है? पलटी किया जाता है, ताकि एक बीज बोने वाले के लिए क्या हो जाए? आसान हो जाए। हालेलुया। एक बीज बोने वाले के लिए क्या हो जाए? एक उपजाऊ भूमि हो जाए। हालेलुया। उपजाऊ भूमि को नरम करने के लिए उस पर कितनी बार हल जोतना पड़ता है। अभी मेरा हस्बैंड पहली बार गया है ना, तो एक ही बार में उसको जाकर हम बीज डाल सकते हैं क्या? अभी मेरे पति बोल रहे थे कि 2-3 बार और करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी प्रभु की एक उपजाऊ भूमि है। हालेलुया। आप और मैं भी परमेश्वर की क्या है? उपजाऊ भूमि। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि क्या जीरे को और गेहूं को और सौंफ को परमेश्वर उनको काटने के लिए और उनको उस जमीन में से जब बाहर आता है और वो जो फलवंत होती है और उसके जो बीज बाहर आते हैं, तो उसका एक तरीका बता रहा है परमेश्वर। हालेलुया। कि सौंफ के ऊपर गाड़ी का टायर नहीं चलाया जाता। हालेलुया। और जीरे पर भी नहीं चलाया जाता। और जीरे पर और सौंफ पर चलाएगा, गाड़ी के टायर चलाकर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? वो क्या हो जाएंगे? वो चूरा हो जाएंगे, है ना? वो क्या हो जाएंगे? चूरा। तो ये सही बात है। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ मेरे प्रियो। मेरे पापा जब सौंफ काटते थे तो उसको उल्टा करके पकड़ते थे, उल्टा ऐसा करते थे, उसका पिछवाड़ा इधर पकड़ते थे और उसका जिधर फल लगा हुआ रहता था उसको नीचे करके उसको क्या करते थे? छड़ी से मारते थे। हैं? किससे? छड़ी से मारते हैं। और सौंफ और जीरे को क्या? सोटा
और छड़ी से निकाला जाता, हालेलुया। लेकिन गेहूं के लिए एक अलग कार्य, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उस जमीन उपजाऊ तब होगी जब उसको नीचे और ऊपर किया जाता है, और उसके ऊपर लगातार क्या करना पड़ता है, हल जोतना पड़ेगा, लगातार उसकी गड़ाई बुड़ाई बुनाई करना पड़ेगा, लगातार उसको खाद देना पड़ेगा, लगातार उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, जब जाकर एक उपजाऊ भूमि होती है। और जब उपजाऊ भूमि होती है तो फल आता है, तो फल यूं ही नहीं आ जाता है। वो भूमि सोचती भी होगी ना, कई बार पृथ्वी सोचती होगी ये कैसा किसान है, एक तो मैं इसको यहाँ से उपज देता हूँ और ये लगातार मुझे क्या करती है, चीरते फाड़ते रहते। लेकिन जमीन को ये नहीं मालूम है कि जब तक उसको मोम नहीं बना जाता है, जब तक वो फल नहीं ला सकती, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मैं भी परमेश्वर की क्या है, हम भी खेती हैं, हम भी क्या है, ये जमीन है। परमेश्वर हमें छड़ी मार मार कर क्या करता है, सिखाता है, और हमारे जीवन में कई सारी परीक्षाएं आती है, और उस समय हम क्या करने लगते हैं, संकोच करने लगते हैं। मैं तो जब से मसीह में आया हूँ मेरे जीवन में तो दुख आ रहा है, मैं तो जब से प्रभु में आया हूँ मेरी तो बहुत सी परीक्षा हो रही है, मैं क्या करूं, मेरे घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और सब कुछ ठीक नहीं है। जितनी जितनी मैं फास्टिंग करती हूँ और जितनी जितनी मैं प्रभु की नजीकता में, ऐसे बहुत सारी भाइयां और बहुत सारी बहनें मेरे पास आती है, और मैं उनको समझाती हूँ कि नहीं, ये सब परमेश्वर की ओर से, हालेलुया। और परमेश्वर जो क्या है, समय समय पर ठीक करेगा। किसान जो है अपनी भूमि को यूं ही नहीं छोड़ देता, हालेलुया। उसकी क्या करता है वो मालिक, जो किसान होता है अपनी जमीन की देखभाल करता है, उसको टाइम टाइम पर खेती के ऊपर अच्छी उपज लाना है तो कई बार उसको खल चलाना पड़ेगा, कई बार उसको पलटी करना पड़ेगा। अभी मेरे हस्बैंड बोलते मैंने 2 ट्रैक्टर से उसको पलटी करवाया, और तो पलटी करवाया तो मैं देख रही थी जो ऊपर का जो बंजर था वो नीचे चला गया, और नीचे की काली मिट्टी जो है ऊपर आ गई और एकदम साफ सुथरी आ गई। अब उसके ऊपर हल अच्छा चल सकता है, अब उसके ऊपर कोपा अच्छा लग सकता है, अब उसके ऊपर ओखर अच्छे से चला सकते हैं, हालेलुया। और उसके ऊपर जो है हम बीज जो है बहुत अच्छी रीति से बो सकते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब अच्छी भूमि करेंगे हम, उसको उपजाऊ करेंगे, और जब उसके ऊपर एक बीज डालेंगे वो 100 दाना को लेकर आएगा, हालेलुया। और वो 100 दाना यूं ही नहीं आ जाएगा मेरे प्रियो, हालेलुया। वो 100 दाना के लिए भी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, किसान को, हालेलुया। क्योंकि किसान जो है बड़ी उम्मीद से बीज बोता है, और बीज बोने के बाद कई बार पानी नहीं आता है, लेकिन ऊपर की ओर देखता है एक दिन परमेश्वर में बरसाएगा, और जो मैं बीज डाला हूँ वो मुझे उसका 1 नहीं 4 गुना देगा, और 4 गुना नहीं देगा तो मुझे डबल तो जरूर मिलेगा, हालेलुया। हमारे जीवन एक आशा होना चाहिए मेरे प्रियो कि मैं प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करता हूँ, और आज मेरे पर छड़ी चला रहा है परमेश्वर, तो जरूर इसके पीछे कोई आशीष है, हालेलुया। क्योंकि रोमियो 8:28 कहता है जो परमेश्वर से प्रेम रखता है उसके लिए सारी बातें मिलकर क्या करती है, भलाई उत्पन्न करती, हालेलुया। यदि आपके जीवन में आपके ऊपर छड़ी नहीं चला जाता, आपके सोटे और लाठी नहीं मारा जाता है, तो आपके ऊपर क्या है, परमेश्वर की कृपा नहीं है। जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है, चाहे बीमारी से आए, गरीबाई से आए, लड़ाई झगड़े से आए, पति पत्नी में अच्छी नहीं बनती हो, पड़ोसी आपको सताते हो, कट्टरपंथी लोग आपको परेशान करते हो, तो एक बात ध्यान रख लेना, आपके घर में कहीं से कोई परेशानी है तो आप निश्चित जान लेना कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता, हालेलुया। परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करता, हालेलुया। जिससे बाइबल में लिखा है जिससे वो बेटा बना लेता है और जिसे पुत्र बना लेता है उस पर वो क्या करता है, छड़ी चलाता, हालेलुया। क्या करता है, छड़ी चला लेता। और जिसका पुत्र भागी, आप पुत्र के भागी, पिता के और पुत्र का भागी हुए हैं, आपको पिता कहने का सौभाग्य मिला है कि यीशु मसीह मेरा पिता है और मैं यीशु मसीह की संतान हूँ, और उसको मैंने जान लिया, और वही मार्ग है, वही सत्य, और अब मैं उसी के पीछे चलूंगा। और यदि आपकी परीक्षा नहीं हुई है तो आप उसके पुत्र कहलाने के लायक, हालेलुया। आपके मार खाने से मुझे आप बताइए, लेकिन परमेश्वर जो है, आप भी कभी जीरे के समान एक नाजुक रीति से जीवन जी रहे प्रभु में, तो आपके ऊपर वो गाड़ी नहीं चलाएगा, ध्यान रखना। क्या नहीं चलाएगा, गाड़ी चला के चुरा नहीं करेगा, हालेलुया।
बाइबल कहती तुम इतनी परीक्षा में नहीं पड़ने दूंगा जो तुम्हारे सहने से बाहर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर दयालु है, प्रेमी है, धीरज धरने वाला है, करुणामय है, तरस से भरा हुआ है, समय समय पर हमें गाइड करता है, समय समय पर उसकी नजीकता में लाने के लिए हमारे पर क्या उठाएगा? छड़ी उठाएगा। इसलिए दाऊद कहता है उसके सोता और उसकी लाठी से मुझे क्या मिलती है? मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। उसके सोटा और लाठी से हम शांति पाने वाले लोग बनेंगे। हालेलुया। हम चिंता ना करें कि जब से मैं प्रभु में आया हूँ और मेरी परीक्षा खत्म नहीं हो रही है, एक व्यक्ति की परीक्षा से कितने लोग आशीष पाते। हालेलुया। मुझे आपसे आज मैं पूछना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, आपके और मेरे जीवन में बहुत सा पाप है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पाप था क्या? उसने कोई गुनाह किया था क्या? उसने आपके और मेरे जैसे कोई चोरी किया था क्या? झूठ बोला था क्या? पाप किया था क्या? चोरी किया था क्या? किसी के लिए कोई बुरा शब्द निकाला था क्या? एक गाल पर यीशु मसीह के मारते थे, यीशु मसीह दूसरा गाल फेर देता था, क्योंकि उसको पता था कि मैं मानव जाति के उद्धार करने के लिए पिता ने मुझे भेजा है और मुझे दुख उठाऊंगा तभी मैं दूसरों लोगों का उद्धार का कारण बन पाऊंगा। हालेलुया। आप और मैं दुख नहीं उठाएंगे जब तक हम दूसरों के लिए कारण आशीष का कारण नहीं बनेंगे। यदि आप मसीह में हो और मैं मसीह में हूँ और आपकी और मेरी परीक्षा हो रही है तो उसको हानि के लिए मत सोचो, लेकिन लाभ के लिए सोचो। हालेलुया। इसलिए यिर्मयाह किताब 29:11 कहता है, जो कल्पना मैं तेरे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं है परंतु वह लाभ की है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो कल्पना आपके विषय में परमेश्वर आपके विषय में मेरे विषय में करता है, एक पिता जो है अपने जो चोरी करने वाला होगा, डाका डालने वाला होगा, झूठ बोलने वाला होगा, गुनाह करने वाला होगा, कितना भी खराब गरीब की स्थिति में जीवन जीता होगा, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के लिए बुरा नहीं सोचेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो टाइम पर उसको खाने के लिए चिंता करेगा, टाइम पर उसको कपड़ा देगा, टाइम पर उसकी स्कूल की फीस भरेगा। जब एक संसारिक माता पिता इस प्रकार चिंता कर सकते हैं तो क्या प्रभु यीशु मसीह आज फिर मेरी चिंता नहीं करता है? और क्या प्रभु यीशु मसीह जो कल्पनाएं करता है तो क्या आपके और मेरे लिए बुरी कल्पना करता होगा? तुम्हारी कल्पना जो हानि की नहीं परंतु लाभ की है। हालेलुया। आज ये छोटी सी परीक्षा, ये छोटा सा दुख, ये छोटी सी समस्या, ये छोटी सी वेदना जिससे आप गरीबाई से निकल रहे हो, जिस परीक्षा से आप निकल रहे हो, उसको प्रभु आनंद में बदल देगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसके पहले वो क्या करेगा? आप पर हल तो चलाएगा। हालेलुया। क्योंकि बिना हल का और बिना सोटा से और बिना लाठी से और गेहूं को काटा जाता है, उसको अल्टी पल्टी किया जाता है और कटने के बाद भी कहीं दिन तक उसको धूप के अंदर डालते हैं, है ना, धूप के अंदर, ताकि वो अच्छे से सीख जाए। और जब अच्छे से सूखा जाएगा तो मशीन में जाकर एक अच्छे गेहूं वो निकल कर बाहर आएगा, जो कितने लोगों के लिए रोटी का कारण बन जाता। हालेलुया। कैसे लोग आपको भी सूखने के लिए डाल सकता है परमेश्वर। और बाइबल कहती जौ को उसके निचले स्थान में नहीं पहुंचाता वो। हालेलुया। क्या कहती परमेश्वर का वचन? क्या जौ को निचले स्थान में नहीं पहुंचाता? हालेलुया। हम परमेश्वर को गिनती सिखाते हैं और बाइबल कहती है उसकी बुद्धि अगम्य है। हालेलुया। क्या कहता है खुदा का वचन? उसकी बुद्धि क्या है? अगम्य है। हम उस परमेश्वर को डिस्कशन करते हैं, जबकि बाइबल में लिखा है यदि मैं तुम्हारे पाप के अनुसार व्यवहार करूंगा तो तुम मेरे सामने कोई खड़ा नारे नहीं पाओगे। हालेलुया। हमारे पाप इतने भारी है, हमारे गुनाह अनगिनत है जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। जितने हमारे सिर में बाल नहीं है उससे बढ़कर हमारे जीवन में गुनाह है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह की महान कृपा और महान दया आपके ऊपर और मुझ पर हुई मेरे प्रियो, ताकि आज जीवित परमेश्वर का नाम अपने होठों से हम ले रहे हैं। हालेलुया। और उसकी स्तुति कर रहे हैं और उसकी महिमा कर रहे हैं। इस बात के लिए हमें निरंतर उसको धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु तूने मुझे इस लायक तो समझा, मैं तो इस पापी होठ से तेरा नाम कैसे ले सकती थी, लेकिन ये कृपा तूने मुझ पर किया। हालेलुया। इस बात के लिए हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। जब परमेश्वर के सोता हमारे पर चलाता है और लाठी चलाता, लेकिन बाइबल क्या कहता है? क्या निरंतर 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 एक हल जोतने वाला निरंतर जोतता है क्या?
जी नहीं, जितने टाइम के लिए उसको जोतना है उतना टाइम के लिए वो जोतेगा। हालेलुया। जिस टाइम ओखर का आएगा उस समय ओखर लगाया जाएगा। जिस समय कोपा लगाना है उस समय कोपा लगाना जाएगा। हालेलुया। जिस समय फसल तैयार होकर आ जाती है तो ये भी वहां पर परमेश्वर पिता बताता है, अपने लोगों को ज्ञान सिखाता है कि गेहूं को किस रीति से निकाला जाता है, जौ को किस रीति से निकाला जाता है, और जीरे को और सौंफ को किस रीति से निकाला जाता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप परमेश्वर में इतने मजबूत नहीं है तो एक छोटी सी छड़ी से आपको क्या करेगा, झाड़ेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये चिंता नहीं करना कि परमेश्वर एक बड़ा टायर को आप पर चढ़ा देगा। हालेलुया। ये कितना बड़ा बोझ लाद देगा आप पर कि आप उठा नहीं सकते हो। हालेलुया। उतनी ही परीक्षा आपकी होगी जितना आप सह सकते हो। हालेलुया। और यदि ज्यादा हो रही है तो ये मान के चलना कि यीशु मसीह आपसे ज्यादा प्यार करता है, और जिसकी कम परीक्षा होती है ना उस व्यक्ति से कम प्यार करता। हालेलुया। मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मेरी भी बहुत सालों तक परीक्षाएं चली, 15 साल तक कंटिन्यूटी में परीक्षा में जीवन व्यतीत करती रही। मुझे लोग देखकर हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, कहाँ है इसका यीशु, कहाँ है इसका यीशु, इसकी प्रार्थना से तो दुष्ट आत्मा निकलती है, और इसकी प्रार्थना से बांध बांध कर लोगों को लाते हैं, इसकी प्रार्थना से वो रस्सा बांधे हुए छूट जाते हैं और लोग चंगे हुकार जाते हैं। लेकिन ये सिस्टर रात दिन प्रार्थना करती है और अभी तक इनके सताने वाले को कोई सजा नहीं मिली। और मैं जब बाहर निकलती थी लोग मुझे पूछते थे कि बहन आप इतनी प्रार्थनाएं करती है लेकिन आपका यीशु आपकी कब सुनेगा। तो मैं मुस्कुराकर घर में आती थी और प्रभु को धन्यवाद देती, मैं कोई उत्तर नहीं देती। बाइबल में लिखा है बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, बदला मैं लूंगा। हालेलुया। यदि आप परीक्षा में पढ़े तो किसी को आप अपना दुश्मन मत समझ लेना। पति सता रहा है, हो सकता है परमेश्वर उसमें होकर आपकी परीक्षा ले रहा हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि पड़ोसी सता रहा तो हो सकता है शैतान जो है, परमेश्वर ने शैतान को आज्ञा दे दिया हो कि जा ये गीता बहन को सता, ये कीर्ति बहन को सता, ये नीमा बहन को सता, ये कोमल बहन को, ये भाई को सता, सुखदेव भाई को। ये कितना पानी में है और ये कब तक हिम्मत रखेंगे और ये कब तक दम धरेंगे मेरे नाम से। हम जरा सा दुख आ जाता है, हम झंझलाहट जाते हैं और हम बोलते हैं अरे नहीं नहीं वापस चला जाए, अपनी वापस जिंदगी अच्छी है। वापस जिंदगी नहीं अच्छी है, ध्यान रखना, वो जिंदगी अच्छी नहीं है। मैं कहती हूँ परमेश्वर मेरा बस में नहीं था कि मैं उधर पैदा हुई, लेकिन मरना मेरे वश में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं मसीह के लिए जीऊंगी और मैं मसीह के लिए मरूंगी। हालेलुया। परीक्षा जितनी भी होती है वो हो जाए, कितनी परीक्षा होगी जानी जाएगी ना, तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। मेरे को अपने शरीर से कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि मेरा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर बन गया। हालेलुया। वो जब तक चाहेगा उसके मंदिर से उसकी महिमा लेगा, उसकी इच्छा वो आज उठा ले। ये जीवन उसी ने दिया है। तो कहाँ बीमारी में पड़े थे, कहाँ तकलीफ में पड़े थे, कहाँ मुसीबत में पड़े थे। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे उसके कार्य करने के लिए चुना है। एक व्यक्ति का दुख उठाने से आज मैं दुख नहीं उठाती तो मेरे कारण इतने लोग आशीष पाते क्या। हालेलुया। मैं दुख से इसलिए निकली हूँ मेरे प्रियो कि मैं सारे अनुभव मुझे हुआ है और ये अनुभव मैं आपके साथ बांट सकती हूँ, और आए दिन में लोगों के साथ बांटती हूँ और बड़ी बड़ी सभाओं में प्रभु मुझे ले जाता है अपनी गवाही के कारण, अपने अनुभव के कारण। जो प्रैक्टिकल एग्जाम मेरी होती है वो सब लोगों को बांटने का सौभाग्य मुझे मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। लेकिन मेरे दुख को प्रभु ने आनंद में बदल दिया। आप दुख नहीं उठाएंगे तो आप दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं हो सकते। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या कहता है, वो डाउन किया जाती है और वो सदा क्या उसको दौड़ता नहीं रहता है, और फिर वो गाड़ी को वो उस पर गाड़ी नहीं खड़ी खड़ी उसी पर नहीं चलाता, परंतु वह चूर चूर भी नहीं करता, चूर चूर नहीं करता है। सेनाओं का यहोवा का और से ये नियुक्त किया हुआ अद्भुत करने वाला और बुद्धिमान ईश्वर है। हालेलुया। क्या करने वाला है, अद्भुत काम, अद्भुत युक्ति करने वाला कौन परमेश्वर है, महान बुद्धिमान परमेश्वर है। हालेलुया। उस बुद्धिमान परमेश्वर को हम बोलते हैं प्रभु ऐसा कर देता तो ऐसा हो जाता, प्रभु ऐसा कर देता जैसा हो जाता। हाँ वो कर देता। मूसा ने जो बोला परमेश्वर ने वही किया। लेकिन क्या अब अपना जीवन मूसा की तरह रखते हो,
अब्राहम के साथ परमेश्वर चला। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है अपने भक्तों के आगे झुकने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया से प्यार करता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो दयालु है, लेकिन हम उसको गिनती सिखाते हैं। क्या करते हैं? उसको गिनती सिखाते हैं। हे प्रभु, तूने ये अच्छा नहीं किया। हम प्रभु को बोलेंगे तू अच्छा नहीं किया। हम उसको बोल सकते हैं। जरा सी तकलीफ आती तो कितना रोने बैठ जाते हैं। जरा सा घर में समस्या आती तो हमको कितनी दया आती है। जरा सा हमारे परिवार में कुछ पीड़ा आती तो हम झंझलाहट जाते हैं। उस महान परमेश्वर उस स्वर्गीय आनंद को छोड़कर आया था और इस संसार में कितने दुख से गुजरा था, लेकिन कभी यीशु मसीह के मुंह से शिकायत सुना आपने? मेरे प्रियो, हमें शिकायत करने के बजाय धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। और उसकी युक्ति को हमें समझना चाहिए और उसके वचन को हमें उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए और उस पर कान लगाना चाहिए। ये किसके लिए बोल रहा है? ये क्यों मेरे पर परीक्षा आई है? आज मेरे पर सताव आया तो क्यों आया है? जरूर प्रभु मुझे कुछ सिखाना चाहता है। प्रभु, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो जा। हालेलुया। जब आप इस रीति से प्रभु से प्रार्थना करोगे, सच में परमेश्वर पिता आपकी पीठ थपथपाएगा और कहेगा, ये बेटी मेरे काम करने के योग्य है, ये बेटा जो है मेरे काम करने के योग्य है। और फिर आपको काटेली झाड़ी नहीं बनने देगा, आपको एक अच्छे फलों से लाद देगा। हालेलुया। आज एक फलवंत डाली बन जाएंगे। हालेलुया। एक आशीषित डाली बन जाएंगे और आपके द्वारा जो है सुंदर सुंदर फल लगेंगे। लेकिन उसके लिए पहले क्या करेगा? वो चीरेगा और उसको फाड़ेगा और निरंतर जब तक वो पृथ्वी मोम ना हो जाए तब तक उसको खाद पूंजा पानी देकर उसको नम्र बनाता रहेगा। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन यह वचन में लिखा है। हालेलुया। मेरे साथ निकाल लीजिए एजकल की किताब, एजकल की किताब उसका 26, एजकल की किताब 36 उसका 25, 26 और 27 पढ़े। क्या लिखा है? हाँ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक भूमि को क्या है? जल की जरूरत है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, मेरे प्रियो, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और तुम शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुम्हारे सारे अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा और तुम्हें मैं नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर से नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप कितने लोग कठोर है, प्रभु के आगे अपने जीवन को रख दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? मैं तुम्हारे पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे और मैं तुम्हें क्या दूंगा? एक नया मन दूंगा। जो पत्थर का हृदय, कठोर हृदय है, जो पवित्र आत्मा के नाम से दूर भागते हैं, प्रभु की सेवा करने से दूर जाना चाहते हैं, पर आज यदि मन फिराते हैं, प्रभु जैसे बहन ने एक पृथ्वी के बारे में बताया है, एक खेती के बारे में कि उसके ऊपर हल चलाता है किसान, उसके ऊपर गेती फावड़ा लगाता है और उस पर बोखर घेरता है और उसके ऊपर कोपा चलाता है और निरंतर 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 जब तक वो फल देने के लायक नहीं बन जाता, जब तक उसको मारता और चीरता रहता। हालेलुया। प्रभु, सच में हमारा भी हृदय के अंदर क्या था? पत्थर का हृदय था। हम कठोर मन वाले थे, हमको मालूम नहीं था यीशु कौन है। लेकिन जब से यीशु मसीह हमारे अंदर आया तो बाइबल कहती मैं पत्थर का हृदय निकाल कर फेंकूंगा और तुम्हें मांस का हृदय दूंगा और तुम्हारे हृदय को मोम की तरह कर दूंगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में आती, मेरे प्रियो, आपको और मुझे मोम का हृदय मिल जाता। हालेलुया। और हम दूसरों के लिए क्या करने वाले बन जाते हैं? प्रार्थना करने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। हम दूसरों के लिए तरस से भर जाता हमारा हृदय। मैं बहन के लिए क्या करूं? मैं भाई के लिए क्या करूं? मैं किसको खाना खिला दूं? मैं किसको रोटी दे दूं? मेरे प्रभु के नाम से किसके साथ क्या भलाई कर दूं? हालेलुया।
कितना भी कठोर मन वाला है, और यदि वो यीशु मसीह के पास आना चाहता है, उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह बदल देगा। लेकिन क्या उस व्यक्ति के मन में बदलने की इच्छा है? जब तक आपके मन में बदलने की इच्छा नहीं होगी, तब तक परमेश्वर जबरदस्ती किसी के पास नहीं आता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर के पास टूटे हुए मन लेकर आना, परमेश्वर आपको शांति देने के लिए तैयार है। बीमारी को लेकर आओगे, वो चंगाई देने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप एक बार प्रभु को पुकारिए, प्रभु मेरे मन के अंदर बड़ी कठोरता है, प्रभु मैं अपने परिवार में ठीक से बर्ताव नहीं करती हूँ, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे जवान बच्चे, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, एक बार प्रभु के पास आइए। कितने भी कठोर मन वाले होंगे, आपके आंख से आंसू बहने लग जाएंगे। हालेलुया। एक क्षण प्रभु के लिए काफी। हालेलुया। एक ही मिनट आपके पास हो और आपके मन में कभी प्रभु के पास आने की इच्छा हो, जिस स्थान पर हो, जिस जगह में हो, आप बैठ जाना और कहना कि प्रभु सचमुच में मुझे भी अपनी खेती बना ले। हालेलुया। परमेश्वर, मैं दूसरों के लिए रोटी का कारण बनना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपको क्या करेगा? जरूर देगा। हालेलुया। हम टूटे मन लेकर आए तो सही परमेश्वर के पास। देखो परमेश्वर क्या चाहता है। मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता की किताब, भजन संहिता की किताब, उसका 51 अध्याय, उसका 17 पद में क्या लिखा है? 51 अध्याय 51, उसका 17वां पद, 51। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के पास आए, कितना भी हमारा हृदय कठोर है, लेकिन बाइबल क्या बोलती है? हम टूटे हुए मन परमेश्वर के आगे बलिदान के योग्य। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बेटा, हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। पर जब भी आपके जीवन में समस्या आती है तो यीशु मसीह को मत कोसना, लेकिन ये बोलना कि मैं आज तेरी संतान कहलाने की योग्यता मुझ में आई। हालेलुया। जब मेरे को सताया गया और मुझे बहुत मार रहा था, बहुत मार रहे थे मुझे, मेरे हस्बैंड को मेरे घर में बहुत तोड़फोड़ कर रहे थे। मेरा छोटा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता और वो कहने लग गया कि अंकल मुझे मारिए, मेरी माँ को मत मारना। तो मैं बहुत चोट खाई हुई थी, मेरे शरीर में बहुत चोट थी। मैंने कहा मेरे बेटे को, यदि तू ऐसा कहेगा तो मैं कहूंगी कि तू मेरा बेटा नहीं है, क्योंकि आज ही तो डैडी की क्वालिटी हमारे अंदर आई है। हालेलुया। हमारी डैडी की क्वालिटी क्या है मेरे प्रियो? हालेलुया। सिर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक घावी घावे। हालेलुया। पिता की क्वालिटी क्या है? खून से भरी हुई है। तो क्या हम उसके नाम से हमारे पर छड़ी नहीं लगेगी? क्या हम उसके नाम से मार नहीं खा सकते? यदि उसके नाम से हमारे पर छड़ी नहीं लगी गई तो हम उसकी संतान नहीं कहला सकते। हालेलुया। भाई जैसा बाप है वैसे तो बच्चों को होना पड़ेगा ना। हालेलुया। मेरे घर में संदीप का बेटा होएगा तो दादी पे जाएगा, दादा पे जाएगा, उस पे जाएगा, पड़ोसी पे थोड़ी ना जाएगा। तो आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि आपके प्रभु यीशु की क्वालिटी क्या है? आपके मेरे प्रभु यीशु मसीह की क्वालिटी क्या है? हालेलुया। जब उसकी क्वालिटी में इतनी दुख है और इतनी वेदना है, तो क्या आपको परमेश्वर ऐसे ही छोड़ देगा? और यदि ऐसा छोड़ देगा तो फलवन डाली कैसे बनोगे? यदि आप दुख नहीं उठाओगे तो दूसरों के लिए आशीष का कारण कैसे बनोगे? आप बन ही नहीं सकते हो। मेरे घर में कितने दुखी लोग आते हैं, जब मैं उनको निद्रा व भोजन खिलाती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा पेट भर गया और मैं भूखी बैठी रहती हूँ समय तक। मेरा खाना कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, और कहीं फोन आ गया तो 2 बजे तक, रात तक मेरा पता नहीं रहता है। फिर 2 बजे प्रेयर करके आती हूँ, उसके बाद मुझे खाना मिलता है। लेकिन जब दूसरे खा के जाते हैं मुझे बड़ा आनंद मिलता। हालेलुया। लेकिन उसके पहले क्या हुआ गया? ठिकारा गया। हालेलुया। उसके पहले उस भूमि पर हल चलाया, उसके पहले सोटे की मार खानी पड़ी, उसके पहले लाठी से मारा गया, उसके पहले मेरे बाल नोचे गए होंगे, उसके पहले मुझे थाने कचोरी जाना पड़ा होगा और 15 साल तक मुझे इस चीज का सामना करना पड़े। कभी घर से, कभी बाहर से, कभी रिश्तेदारी से, कभी अड़ोस पड़ोस से, कभी चर्च वालों से, यहाँ तक कि चर्च वालों ने भी नहीं छोड़ा। कई बार चर्च वालों की भी बहुत ऐसी ऐसी शिकायत आती थी जिससे सुनकर हृदय फट जाता था, लेकिन फिर भी प्रभु का प्रेम था मेरे साथ कि मेरे को परमेश्वर स्थिर रखता था। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ज्यादा ही हो जाता था
तो ही मैं किसी को बोलती, नहीं तो मैं कभी नहीं बोलती। वो इसलिए बोलना पड़ता था कि ये व्यक्ति फिर से पाप में ना चला जा। हालेलुया। मुझे कल भी सहन करने की शक्ति दिया था और आज भी प्रभु ने दिया। हालेलुया। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे यीशु का कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, लेकिन आपका बिगड़ जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम ऐसी भूमि बने मेरे प्रियो जिस पर निरंतर हाल चले। हालेलुया। निरंतर परमेश्वर अपना छोटा छोटा चला, निरंतर अपनी छड़ी चला, लेकिन वो निरंतर नहीं चलाएगा। हालेलुया। उस समय तक चलाएगा जिस समय तक आप फल देने वाले नहीं बनोगे। आप फल देने वाले बन जाएंगे ना, छड़ी चलाना बंद कर देगा। हालेलुया। सारे दुख को जो क्या है आनंद में बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? टूटे मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हालेलुया। भजन संहिता की किताब 51 और उसका 17 पद में लिखा, टूटे मन लेकर हम परमेश्वर के पास आएंगे। परमेश्वर हमारे कठोर मन को क्या करेगा? मोम की तरह बना देगा। हालेलुया। रोमियो की किताब उसका 12, रोमियो 12 उसमें पहले पद में क्या लिखा है? कौन सा बलिदान परमेश्वर चाहता है आपसे मुझसे? कैसे बलिदान के लिए परमेश्वर आज आपसे मुझसे बातें कर रहा है? मेरे प्रियो, आज हमें समझने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन पर कान लगाने की जरूरत है, परमेश्वर को ध्यान धरने की जरूरत है। हमारा परमेश्वर पत्थर और मिट्टी नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो छड़ी चला चला कर आपको ज्ञान और बुद्धि से भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दुख की घड़ी में आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, इसका वायदा है। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तेरे अपने तुझे भूल जाएंगे लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। पढ़िए 12 रोमियो किताब 12 अध्याय उसका पहला पद में क्या लिखा है? इसीलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को हालेलुया। ताली बजाकर कलीसिया प्रभु की महिमा करे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा बलिदान चाहता है परमेश्वर आपसे मुझसे? क्या परमेश्वर को हम ठट्टों में उड़ा रहे? बाइबल में कहता है परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ा जाता। हालेलुया। पौलुस कहता मैं परमेश्वर के दाग को अपने हृदय में लिए चलता फिरता हूँ, आगे के लिए मुझे दुख ना दो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के दास दासी के जीवन से कभी कड़वा सत्य निकलता है तो कलीसिया को कई बार बुरा लग जाता होगा। ये बहन तो मेरे लिए बोल रही, सुनिए, ना कोई पास्टर, ना कोई भाई, ना कोई बहन किसी के लिए नहीं बोलते, परंतु पवित्र आत्मा बुलवाती। हालेलुया। और यदि कोई पास्टर और यदि कोई बिशप या कोई भी परमेश्वर का जन यदि परमेश्वर का वचन को लेकर किसी को ताना कसी करते हैं, वो परमेश्वर के जन नहीं हो सकते। हालेलुया। परमेश्वर ने किसी को ताना कसी के लिए नहीं बुलाया, लेकिन वचन की छड़ी चलाने के लिए जरूर बोला है। हालेलुया। ताकि हमारी कान की खुजली क्या हो जाए? मिटा दी जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर किसका क्या ताकत है कि कलीसिया को कोई किसी रीति से बर्बाद करे? परमेश्वर जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। और ये पासवान और ये परमेश्वर की दासी, एक परमेश्वर का दास कभी नहीं चाहेगा कि उसकी भेड़ तितर बितर हो, कभी नहीं चाहेगा उसकी भेड़ कितनी भी निकम्मी हो, लेकिन बार बार वो वचन के द्वारा उसका सुधार करेगा। हालेलुया। एक किसान चाहेगा क्या? फसल में बोऊंगा और काट कोई और लेके जाएगा? चाहेगा क्या एक किसान? एक व्यक्ति चाहेगा क्या मैं घर बनाऊं और मेरे घर में आकर कोई दूसरा रहे? ऐसा हो सकता है क्या? मैं शादी की बात लगाऊं और मेरी पत्नी को कोई दूसरा ब्याह ले जाए? ऐसा होता है क्या? मैं बच्चा पैदा करूं और आनंद कोई दूसरा उठाए? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर को कौन सा बलिदान चाहिए? हालेलुया। और परमेश्वर का दास यहाँ पर कहता है, इसलिए हे भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ क्या करो? बलिदान चढ़ाओ, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बलिदान चढ़ाना है ना? कैसा चढ़ाना है? अपने हृदय को, अपने विवेक को, अपने मन को, अपने विचार को शुद्ध रखना है। हालेलुया। ये बलिदान प्रभु चाहता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता पहला पत्रस 2:16 कहता तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। ये बलिदान परमेश्वर चाहता है। हम परमेश्वर की देह को लेकर ना जाने हम कितना पाप करते, लेकिन फिर भी उसकी करुणा है, आज हम जीवित है।
धनवान का धन नहीं बचाया होगा, ज्ञान होगा किस लोगों के पास, उसका ज्ञान काम नहीं आया होगा, उसके हीरा मोती। मैं अभी बीते दिन में एक भाई से मिली, वो इंदौर शहर का अरबपति व्यक्ति निकला, बहुत पैसा। उसने मुझसे कहा, मैडम मेरी 400 एकड़ जमीन बाईपास पे है, और ये ओमेक सिटी में जो होटल है वो 40 करोड़ की होटल जो है वो होटल मेरी है, और ऐसी मेरी 2 होटलें हैं, और दोनों बेटे को मैंने वहां पर शिफ्ट करके रखा है। और आज भी मैडम मैं चुप नहीं बैठा हूँ, करोड़ों रुपए लोग मेरे खा गए, लेकिन आज मुझे शांति नहीं है, मुझे शांति दिला दो। वो बार बार मुझसे कह रहा था, मुझे शांति नहीं है, मुझे शांति दिलाओ, मुझे शांति दिलाओ। मेरे आंख से आंसू निकल आए। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, हमारे पास 40 करोड़ की बैंक बैलेंस नहीं है प्रभु, हमारे पास 400 करोड़ जमीन नहीं है प्रभु, हमारे पास कोई होटल नहीं है, लेकिन प्रभु आज करोड़पति शांति के लिए ढूंढ रहे, लेकिन आप हमको शांति में डुबा रखे। हालेलुया। क्या कहता है हमारे प्रभु यीशु का वचन, मैं शांति का राजकुमार हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप और मेरे पास कितनी बड़ी शांति। हालेलुया। ये शांति जब हमारे पास आती है हम दूसरों को देते। हालेलुया। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शौक करना पड़ेगा। उसके लिए प्रभु हमारे पर छड़ी चलाता, और छड़ी चला चलाकर हमें शुद्ध जन बनाकर उसकी महिमा के लिए खड़ा करता। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें किसी बात से किसी से ठेस नहीं लगाना चाहिए, और ना हमको ऐसा मन में विचार लाना है कि फलाने ने मुझे ऐसा बोल दिया है और ढिकरे ने ऐसा बोला। और यदि आता भी है तो मान के चलना कि यीशु मसीह मेरे पर हल चला रहा है, प्रभु यीशु मसीह मुझ पर छड़ी चला रहा। हालेलुया। प्रभु अभी तक मैं जी रही हूँ। हालेलुया। प्रभु ये जीरा हूँ और ये शौक हूँ, तो आपके वचन में लिखा उसको तो सोटा लगता है और छड़ी लगती है, तो प्रभु मैं जो सौंफ और जीरे के समान हूँ, मुझे सोटा से और छड़ी से ही तू ठीक कर दे। हालेलुया। यदि भारी वजन आप पर डाल देगा, आप उठा नहीं सकते, लेकिन हर व्यक्ति पर वो भारी बोझ नहीं पटकता। हालेलुया। जिसके अंदर सहन शक्ति होती है उसी को परमेश्वर दुख देता। हालेलुया। हर व्यक्ति को वो ये नहीं समझता है ये गेहूं है और ये जौ है। हालेलुया। आप में से कई गेहूं होंगे, क्यों जौ होंगे, और कई लोग जो होगा वो सौंफ होगी, और कई लोग होंगे जीरा होंगे। तो आप अपने जीवन को जांचे और परखें और देखें हम कहां पर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को बुद्धि सिखाने की कोशिश ना करें, लेकिन हम नम्रता के साथ और दीनता के साथ, परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा नबी कहता है, हे मेरे लोगों ध्यान धरो, कान लगाओ और मेरी ओर सुनो। हालेलुया। हम उसके ध्यान धरकर उसके वचन सुनने हम सोचने में लग जाते, उसने ऐसा नहीं किया मेरे लिए, उस बहन ने ऐसा बोल दिया, मेरे पति ने ऐसा बोल दिया। अरे मैं अपनी कहानी बताऊं तो तुम्हारे पांव तले की जमीन खसक जाएगी, इतने दुखों से निकली हूं, लेकिन मेरा पति बोल नहीं सकता है कि मेरी पत्नी आज मेरे पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिए। मेरे माँ बाप नहीं बोल सकते, मेरी कलसिया वाले नहीं बोल सकते, मेरे अड़ोस पड़ोसी नहीं बोल सकते। ठीक है प्रभु, तूने मुझे इस लायक बनाया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको दोष देंगे? प्रभु यीशु मसीह ने किसी पर दोष लगाया? चेलों को 12 मछली और 5 रोटी का जायका खूब लिया, उन्होंने खूब चमत्कार देखा, लेकिन तो भी परमेश्वर का वचन में लिखा है, दुख की घड़ी आएगा ना, तुम मुझे छोड़ दोगे और तुम सब अपने अपने मार्ग ले लोगे और मैं अकेला ही रह जाऊंगा। फिर भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि पिता मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। सारी दुनिया आपको छोड़ सकती मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आपको कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है, मैं ना छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। हालेलुया। मैं यूसुफ के बारे में बताना चाहती हूँ। यूसुफ जो था एक धर्मी व्यक्ति था। हालेलुया। यूसुफ क्या था? एक धर्मी व्यक्ति था, लेकिन उस व्यक्ति को क्या करना पड़ा? दुख से गुजरना पड़ा। और कब से? जन्म से। हालेलुया। और बड़े लाड़ प्यार का बच्चा था, वो मन्नतों का संतान था। हालेलुया। क्योंकि राहिला का लिया के बहुत सारे बच्चे हुए, लेकिन राहिला का कोई बच्चा नहीं था। हालेलुया। और राहिला जो है बार बार जो है याकूब को बोलती थी, कोसती थी कि मेरी बहन के पास जाता है और उसके पास रात बिताता है, और देखो एक के बाद उसके इतने बेटे हो गए और तुझे मेरी कोई सुधि नहीं है। याकूब उससे बोलता है, क्या राहिला मैं क्या परमेश्वर हूँ जो तेरी कौम को मैं बंद करूंगा? ये चीज राहिला को समझ में आ गई। हालेलुया। और राहिला परमेश्वर के भवन में गई और राहिला ने रो रो के प्रार्थना किया, और जब उसने मन्नतें मानी तो मन्नतों का पुत्र दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। और उसका नाम यूसुफ था। क्या था?
लेकिन यूसुफ की जिंदगी को कितने लोग जानते हैं, कितने लोग मालूम है यूसुफ के जीवन में क्या हुआ था? दुख था, क्या था? और इतने दर्शन जो बताता था उसको लोग क्या बोलते थे? किस्सा कहानी समझते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों की मजाक उड़ा जाती। बाइबल कहती सत्य परेशान होता लेकिन पराजित नहीं होता। मेरे प्रिय, हालेलुया। हम परेशान हो सकते हैं लेकिन हम पराजित होने वाले लोग नहीं है। हम मसीह में जयवंत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है जिसने मुझसे इसने क्या है वो जयवंत से भी बढ़कर है। तो आप और मैं मसीह में जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं, किसी पर तानाकसी ना करें, फलाना व्यक्ति आएगा मेरे को सताएगा। अरे भाई ये तो बाइबल में लिखा हुआ है, दुख उठाने के बाद ही हमको सुख मिलेगा। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और होते से ही मृत्यु उसके हाथ धो के पीछे पड़ गई थी। हालेलुया। और जब तक क्रूस पे जाकर जान नहीं दिया तब तक शैतान ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो आप और मैं कौन है? आप और मैं कौन है? लेकिन हम यूसुफ के बारे में जानते हैं। यूसुफ कितने दुख से गुजरा, कितना कुएं में डाल दिया, शांति नहीं मिली भाई उनको, बेच दिया, शांति नहीं मिली उनको। हालेलुया। लेकिन जब राजा के घर में गया वहां पर भी उसकी परीक्षाएं खत्म नहीं थी। वो क्या थी? उस भूमि को परमेश्वर नम्र कर रहा था। हालेलुया। उस भूमि को परमेश्वर क्या बना रहा था? मौन कर रहा था। हालेलुया। निरंतर उस पर सोटा चल रहे थे, निरंतर उस पर छड़ी चल रही थी, निरंतर परमेश्वर हाल जोत रहा था उस पर ताकि उसको एक खरा व्यक्ति बनाकर लोगों के सामने खड़ा करे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यूसुफ के जीवन को हम देखते हैं, अपने भाई पर कभी दोष लगाया उसने? नहीं लगाया। जेल में जाने के बाद भी राजा को जाकर शिकायत करा क्या कि राजा जिस परेशानी में आप मुझे जेल में डाले हैं आपको पता भी है क्या राजा? मैं तो निर्दोष हूँ। और उस सफाई में कुछ बोला क्या यूसुफ ने? वो सहता रहा क्योंकि उसको पता था मेरी जो सेवकाई है इसी से बढ़ने वाली है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी मनुष्य हूँ और मेरे जीवन में भी ये एक बार ऐसा क्वेश्चन आया। मेरे भाई थे, ब्रदर थॉमस थे, थॉमस भैया थे। मैंने उनसे कहा कि ब्रदर मुझे आप एक बात बताइए, जिस दिन से मैं मसीह में कदम रखी हूँ उस दिन से सताव मेरे पीछे पड़ा हुआ है और एक क्षण भी मुझे शांति नहीं मिलती है। क्या करूं और क्या करूं? मैं कहाँ गलत हूँ ब्रदर? आप मुझे बता दीजिए। मुझे पता, मेरा विवेक मुझे बोल रहा है कि मैंने यीशु मसीह के विरोध जिस दिन से जाना कोई पाप नहीं किया, जिस रास्ते को मैं त्याग कर आई हूँ मैं पलटकर उसको देखी भी नहीं हूँ। फिर क्या बात है कि एक के बाद एक पाँव निकलता नहीं दूसरा तैयार, एक सताव से निकलती नहीं दूसरा तैयार, तीसरा तैयार, चौथा। क्या करूं ब्रदर मैं? उसने मुस्कुराकर मुझसे कहा सिस्टर सुनिए। मैं बोली कोई गंभीर बात बताएगा, शायद मेरे आंसू पोंछेगा भाई, शायद मुझे ढाढ़स बंधाएगा और कोई अच्छी बात कहेगा। उसने मुझसे क्या कहा? आपकी सेविका इसी से बढ़ेगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जितने जितने सताए जाएंगे आपकी एक एक स्टेप बढ़ती और बढ़ती चली जाएगी और कोई उसको रोक नहीं सकता। हालेलुया। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैंने कान पकड़ लिया और कभी किसी को नहीं बोला कि मेरे जीवन में इतना सताव क्यों है, क्योंकि बस मैं अपनी क्वालिटी जानना चाह रही थी। हालेलुया। कि कारण क्या है? लेकिन कारण एक परमेश्वर के साधारण दास ने मुझे बताया। हालेलुया। कि आपकी मिनिस्ट्री जो है सताव से ही बढ़ेगी। हालेलुया। और खुदा का मैं धन्यवाद देती हूँ, सताव से तो निकली, सेवकाई बड़ी पर घटी नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, जब तक आप सताव से नहीं गुजरेंगे तब तक आप मसीह के लिए फलदायक डाली नहीं बन सकते। हालेलुया। लेकिन हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं, जब अकाल पड़ा तो वही यूसुफ जो दुख उठाया और तकलीफ उठाया और परमेश्वर ने उसको परम प्रधान बना दिया। हालेलुया। और हजारों के लिए रोटी का कारण बन गया, हजारों लोगों के लिए कपड़े का कारण बन गया, कई पशुओं के लिए और उनके प्रजा के लिए, उनके पिता के लिए, उनके सारे भाइयों के लिए और सारे इजरायलियों को लोगों को अकाल की समय किसके द्वारा तरफ तो हुए? यूसुफ के द्वारा। लेकिन यूसुफ को चीरा गया होगा, यूसुफ पर हल चलाया गया होगा, यूसुफ जा रहा और यूसुफ में सोची झाड़ू काटा होगा, बर्तन भी मांजा होगा और राजा के घर में टॉयलेट भी साफ करा होगा। लेकिन बाइबल ये बताती कि जहां जहां यूसुफ काम करा वहां यहोवा उसके साथ रहता था। हालेलुया।
हमारा परमेश्वर जो है हमारे को कभी अकेला नहीं छोड़ता है। आप और मैं जीवित परमेश्वर की आराधना करते, इसलिए हम परमेश्वर को गिनती ना सिखाएं। प्रभु मैं तो तेरे नाम से दसवां अंश देती होंगी, तो क्या अब्राहम ने दसवां अंश नहीं दिया? उसने तो अपने बेटे को भी बलिदान कर दिया, तो भी क्या उसकी परीक्षा कम हुई? हालेलुया। मूसा तो मन फिराया तो प्रभु के पीछे 40 दिन तक उसने निराहार रहकर उपवास किया, क्या उसकी परीक्षा नहीं हुई? हालेलुया। आप उनके से बड़े तो नहीं है। हमारे जीवन में परीक्षा किस लिए हो रही है? हमारा जीवन जो है शारीरिक अभिलाषा में चली जाता है, सांसारिक अभिलाषा में चले जाते, हमारी मन की आंखों को हम आत्मिक आंखों से नहीं देखते, लेकिन संसारिक आंखों से देखते, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। मैं आपको बोल देती हूँ, मिल भी जाएगा। कितने दिन इस धरती पर आप रहने वाले हैं मेरे प्रियो? कितने दिन इसका आनंद उठाओगे? इसलिए खुदा का वचन कहता है कि स्वर्गीय पृथ्वी की नहीं, लेकिन स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगा। हालेलुया। देखी हुई चीज तो कुछ समय की है, लेकिन अनदेखी चीजों पर मन लगाओ तो अनदेखी चीज तुम्हारे लिए सदा बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, थोड़ा सा हम सोचे, बाइबल पर मन लगाएं, प्रार्थना पर मन लगाएं, आराधना पर मन लगाएं। टाइम पर परमेश्वर के चरणों में हम बैठेंगे, परमेश्वर हमें उत्तम आहार देगा। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है मत्ती किताब 6:33, पहले उसके राज धर्म की खोज कर ले, सारी वस्तु तुझे यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर की खोजी बनो। हालेलुया। वो 100 साल का जीवन देगा, नहीं तो यहाँ पर हम संसारिक बातों में दौड़ रहे, ये दे दो प्रभु, ये भी दे दे प्रभु, वो भी दे दे। मैं बोलती नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो एक आत्मा चाहिए। हालेलुया। मुझे संसारिक धन दौलत रुपए पैसे गाड़ी बंगले मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक आत्मा दे दे पिता, और वो मेरी सबसे बड़ी दौलत है, वो मेरा सबसे बड़ा धन है। उठकर एक ही बात की खोज में रहती हूँ, आई लव यू जीसस। आप मुझसे प्यार करते, मैं आपसे प्यार करती हूँ। हे प्रभु, आज एक ऐसी आत्मा देना जिसे मैं तेरा सुसमाचार सुनाऊं, जिससे मैं अपनी गवाही बांट सकूं। कोई टूटे मन लेकर आ, उनके लिए मैं प्रार्थना करूं। मेरे देश के लिए मैं कैसी प्रार्थना करूं? तेरे हाथ में अपने जीवन को सौंप देती हूँ। तू जैसा चाहे मुझे इस्तेमाल कर। आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ, जबकि मेरी बड़ी फैमिली है। हालेलुया। मैं चाहूं तो बोल सकती हूँ, आज भाई के पास जाऊंगी, आज बहन के पास जाऊंगी, आज काका दादा के पास जाऊंगी और अपने दुखड़ा रोऊंगी। हमारा दुख को, हमारे आंसू को पहुंचने वाला यीशु हमारे साथ है, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। इसलिए उस महान बुद्धिमान परमेश्वर को हम ज्ञान सिखाते हैं और उसको हम गणित देते हैं। प्रभु तू ऐसा कर देता है, ऐसा, लेकिन बाइबल कहती है जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं, लाभ की। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ निकाल लीजिए ऐसा नबी का किताब, ऐसा नबी का किताब उसका 40 अध्याय। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा। 40 अध्याय उसका 40 अध्याय उसका 27 पद में लिखा, हे याकूब क्या कहता है इस्राएल, तू क्या बोलता है? यहोवा, क्या मेरा मार्ग यहोवा से छिपा है? क्या परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता है? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा सनातन परमेश्वर है, वो पृथ्वी पर का वो सृजनहार है। वो ना थकता है ना श्रीमित होता है, उसकी बुद्धि अगम्य है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है? उसकी बुद्धि अगम्य है। वो थके हुओं को बल देता और शक्ति इनको बहुत ही सामर्थ्य देता है। तरुण तो थक जाते और श्रीमित हो जाते और जवान ठोकर खाकर गिर जाते, परंतु जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते। वो उकाब के समान दौड़ेंगे, उकाब के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और स्मित नहीं होंगे, और चलेंगे पर वो थकित ना होंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता परमेश्वर का वचन? हालेलुया। हम कई बार बोलते हैं परमेश्वर तो हमारी न्याय की चिंता नहीं करता, लेकिन यहाँ पर तुरंत परमेश्वर जवाब देता है, हे याकूब, हे इस्राएल, तुझे मालूम नहीं है क्या तुम्हारा मार्ग परमेश्वर से छिपा हुआ है? हालेलुया। तुमको क्या चाहिए? टाइम टाइम पर वो देगा, टाइम टाइम पर आपके लिए सब कुछ करेगा। लेकिन क्या जिस टाइम परमेश्वर आपकी आराधना चाहते आप देते हैं? जिस टाइम आपसे प्रार्थना चाहते आप दे रहे हैं? जो पवित्रता परमेश्वर आपसे चाहता है आप दे रहे हैं उसको? जब आप दे नहीं रहे तो आपका आदि ऐसा बोलने का कोई अधिकार भी नहीं। हालेलुया। क्यों बोले हम परमेश्वर पर आरोप लगाएं? परंतु नम्र और दीन होकर परमेश्वर के चरणों में लौट कर आ जा। हालेलुया। और परमेश्वर से कहें,
हे प्रभु, तू मेरा पिता है और मैं तेरी भटकी हुई संतान हूँ। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के पास टूटे मन लेकर आएंगे तो परमेश्वर हमारे को पूर्ण शांति और अनुग्रह प्रदान करेगा। हालेलुया। बुद्धिमान परमेश्वर क्या कहता है? तेरी बुद्धि अगम्य है। हालेलुया। वो थके हुए को, वो शक्तिहीन को, और वो उसके जिसके हाथ तो निर्बल हो जाते, जिसने घुटने थरथराते, बाइबल कहता मैं थके को क्या करूंगा? क्या करूंगा? मैं बल दूंगा और शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ्य व्यक्ति बनाकर खड़ा करूंगा। मेरे प्रियो, हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है। हम उस महान परमेश्वर के लिए ना जाने कितने क्वेश्चन करते होंगे, ना जाने हम कितने आरोप लगाते। आरोप को हम दूर करें, लेकिन दीनता के साथ, नम्रता के साथ मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को खोलिए, उसको मनन करिए, उसके सामने गिड़गिड़ाइए, उसके सामने रोइए। क्योंकि यूसुफ जब तक दुख नहीं उठाया तब तक वो किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बना। हालेलुया। दुख उठाने के बाद में यूसुफ जो है हजारों करोड़ों के लिए आशीष का कारण बन गया। हालेलुया। मैं आज इस स्थान में दुख नहीं उठाती तो क्या बहुत सारे लोग बेस्ट ब्रांड के कपड़े यहाँ पहनते, नित्रा व खाना यहाँ खाते, कई बच्चों को एजुकेशन मिल गया, और जबकि मुझे तो जीरो अंडा भी मालूम नहीं। हालेलुया। स्कूल क्या है मुझे पता नहीं, मात्रा क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन प्रभु मुझे खड़ा कर दिया। हालेलुया। आप लोगों को बल दिलाने के लिए, हालेलुया, आपके जीवन को जो श्रापित जीवन था उसको आशीष में लाने के लिए एक अनपढ़ और कमजोर स्त्री को खड़ा कर दिया। हालेलुया। ताकि आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ सको, और आपके हृदय के अंदर जो था कठोर हृदय था उसको निकालकर परमेश्वर ने फेंक दिया और एक मांस का हृदय दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितना परमेश्वर महान है और कितना दयालु। मेरे साथ निकालिए रोमियो की किताब, रोमियो की किताब उसका 11:33 में क्या लिखा है? 11:33 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखे हैं मेरे प्रिय, और परमेश्वर के धन्य और बुद्धि और ज्ञान गंभीर और विचारों को कैसे अथा उसका मार्ग किसे अगम्य है, प्रभु की बुद्धि किसने जाना है। हालेलुया। और उसका मित्र कौन हुआ है, और किसने पहले से ही सब कुछ कर दिया है, और उसको बदल उसका बदला उसे दिया जाएगा, और उसके द्वारा और उसी में सब कुछ है, और उसकी महिमा युगानुग होती रहे। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? धन और बुद्धि क्या है उसका? ये गंभीर है। हालेलुया। उसका ज्ञान क्या है? गंभीर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी बुद्धि अगम्य है। उस महान परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए जो कीमत चुकाया है वो वर्णन से बाहर है। हालेलुया। हम उसको ज्ञान सिखाते हैं, प्रभु तू ऐसा कर देता तो ऐसा हो जाता, प्रभु तू ऐसा कर देता तो ऐसा हो जाता। जी नहीं, परमेश्वर से सुनने वाले बने हम। प्रभु मैं लोगों को देखती हूँ, परमेश्वर लोगों के लिए सब कुछ करता है, लेकिन जब प्रभु की बारी आती तो आप प्रभु के लिए क्या करते हैं? कभी आपने कहा प्रभु से, प्रभु तू बोल मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया। और जब आप बोलोगे प्रभु जरूर बोलेगा, बेटा आज ऐसा करना है। बेटे सुनते से ठंडे पड़ जाते। हालेलुया। क्योंकि मैं थोड़ी तेरे वचन कहता है। हालेलुया। एक जवान के पास परमेश्वर आया और जवान ने कहा कि प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए गुरु मैं क्या करूं? बोले पाप मत करना, व्यभिचार मत करना, हत्या मत करना, चोरी मत करना, गलत कार्य मत करना। प्रभु ये तो सारी शिक्षा मुझे बचपन में मिल गई और ये मैं बचपन से नहीं करता। प्रभु बड़े दया भरी दृष्टि से देखकर बोलता है, हाँ तू सच बोल रहा है, लेकिन एक बात की घटी तुझ में। वो क्या है प्रभु? वो भी बोल, तू बोल मैं करूंगा। अच्छा एक काम कर, जितने भी तेरे पास धन है वो बेचकर कंगालों को दे दे, तेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन बड़ा धनी था ना, तो उसका मुंह क्या हो गया? उतर गया, और धन की बात सुनकर वो प्रभु को छोड़ दिया। धन जो उसका दीवार का काम कर गई, और वो जवान जो है धन की बात सुनकर वो नर्क की ओर चला गया, स्वर्ग के रास्ता को त्याग कर। बाइबल कहती चेक कर देख तेरा परमेश्वर कैसा भला। हालेलुया। मैं सोचती यदि वो जवान सारी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे देती, परमेश्वर का वचन कहता है जिसने मेरे लिए जो यहाँ खोया है उसको 100 गुना और वहां पर अनंत काल का जीवन दूंगा। हालेलुया। अब एक बार बो कर तो देखिए,
आप एक बार चेक कर तो देखिए परमेश्वर को, वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। मैं नहीं कह रही, वचन कहता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना महान है। हम टूटे मन से परमेश्वर के पास आएंगे। हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं? परमेश्वर आपको क्या बोलता है? लोग बोलते हैं चर्च बना, चर्च बना। बोलता है परमेश्वर को जहां आवश्यकता होती वहां। हालेलुया। लोगों के पास 4 लोग भी रहते, लोग चर्च बनाने लग जाते हैं ताकि लोगों को पैसे मिलने लग जाए। नहीं। हालेलुया। क्योंकि चर्च के लिए तो केवल सुलेमान को ही बोला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल सुलेमान को बोला, और तो भी सुलेमान को बोलने के बाद भी बोलता है। सुलेमान कहता है मैं तेरे लिए क्या घर बनाऊं? ना तो तू पृथ्वी पे समा सकता, ना तू पृथ्वी घर। हालेलुया। ना आकाश में समाए, ना पृथ्वी पे समाए। ऐसे परमेश्वर के लिए तुम क्या बनाओगे? और तुम उसको क्या दे सकते हो? हालेलुया। लेकिन उसका ज्ञान गंभीर है। हालेलुया। उसकी बुद्धि अगम्य है। उस परमेश्वर के सामने हम उस पर आरोप दर आरोप ना करें, लेकिन दीनता के साथ, नम्रता के साथ उसके वचन। परमेश्वर का दास कहता है मेरे कान को खोद कर खोला है उसने। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कहता तेरे सोटा और लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे प्रियो, परमेश्वर के वचन जब हम सुनते हैं, हम थरथराने वाले बने और हम डरते हुए कांपते हुए परमेश्वर के चरणों में आए। ऐसा नबी का किताब मेरे साथ निकाल लीजिए, प्रभु का वचन ऐसा है नबी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोवा यूं कहता है। परमेश्वर का वचन ऐसा नबी किताब 66 उसका पहले पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए किस प्रकार का भवन बनाओगे और मेरा विश्राम स्थान कैसा होगा? इसीलिए यहोवा की वाणी है, सब वस्तु मेरी है और सब मेरे हाथ की बनाई हुई है, इसलिए मेरे वो सब मेरे ही है। मैं उस पर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन वाले, जो मेरे वचन को सुनकर थरथराते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसके वचन को जिस समय सुनते हैं, क्या करें? हम थरथराए और कांपे। स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। वो आपसे कुछ नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हम बहौता हुआ बलिदान चढ़ाएं। हालेलुया। लेकिन रोमियो में आपने देख लिया कैसा कैसा बलिदान? जीवित परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। लेकिन कैसा भाएगा वो उसको? कब भाएगा उसको? कैसा रखना हमारी देह को? क्या करना हमारी देह को? एक बार पढ़िए, पढ़िए, जल्दी पढ़े। 12 अध्याय, रोमियो 12 को जल्दी से पढ़े हम। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर को एक भूमि के रूप में अपने आप को सौंपना है। हालेलुया। मैं एक भूमि हूं और अभी तक मैं काटली झाड़ी थी और बंजर थी और कठोर थी, लेकिन अब मेरे जीवन को, मेरी आत्मा को, मेरे शरीर को ऐ खुदा मैं तेरे आगे सौंप देती हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तेरे आगे सौंप देती हूँ प्रभु। मेरे पर हल चलाना है तो चलाइए, छड़ी चलाना तो चलाइए, सोटा चलाना तो चलाइए, लेकिन प्रभु मुझे उपजाऊ भूमि बना देना। जैसे प्रभु हमने तेरी दासी ने यूसुफ के बारे में बताया कि जब अकाल पड़ा इस्राएल में और कई साल तक उनको खाना नहीं मिला, उस समय यूसुफ उनके लिए एक अच्छी रोटी बन गया। हालेलुया। यूसुफ नहीं दुख उठाता तो क्या वो अकाल के समय में तरफ रह पाते? हमारी हानि को, हमारे दुख को परमेश्वर क्या करता है? आनंद में बदल देता है। हम किसी बात की चिंता ना करें, लेकिन प्रभु के राज्य की चिंता करें, उसके धर्म की चिंता करें। अपना कान को, अपना ध्यान को लगाए। जब तक प्रभु देता, हाँ प्रभु ने ऐसा किया, प्रभु ने ऐसा, जरा सी परीक्षा आई, हम परमेश्वर पर दोष लगाने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर पर दोष ना लगाएं, लेकिन दीनता के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर के चरणों में रहे। हालेलुया। और बोलिए तू मेरा चरवाया है और मैं तेरी संतान हूँ, मैं तेरी चराई की भेड़े हूँ।
परमेश्वर, जिस काम के लिए तूने मुझे सर्जा है, जिस काम के लिए तूने परमेश्वर मुझे बनाया है, उसमें मुझे तैयार कर प्रभु। मैं तेरी महिमा करना चाहता हूँ प्रभु, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के पास दुख भरा कटोरा आया, यीशु ने कहा मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो जाए। जब भी आपके जीवन में कोई तकलीफ आती है तो ये निर्णय लेना, आप क्या होगा, घबरा जाते हैं हम, संसारिकता में बहुत जल्दी चले जाते हैं। हमको मार खा रहे थे, हमें मसीह में मार मीठी लग रही थी। हालेलुया। मैंने मेरे बेटे को चिल्लाया, यदि तू ऐसा बोल रहा है कि मेरी माँ को मत मारो, मैं बोल दूंगी कि तू मेरा बेटा नहीं है। आज मेरे को पिता की संतान कहलाने का सौभाग्य मिला है। मेरे पिता को भी मारे हैं तो वो मुझे भी मारेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती उन्होंने मेरी सुनी है तो तुम्हारी भी सुनेंगे, और मेरी नहीं सुनी तो वो तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आज यही वचन बताकर आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। इन बातों को जो है काउंट कर लेना, आपने बाइबल के अंदर अंडरलाइन करना और सोचना और समझना और घर जाकर और अच्छे से पढ़ना। हालेलुया। और अच्छे से पढ़ना और अच्छे से गहराई में जाना। जब भी दुख आता है तो कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, पर क्या बोलोगे? धन्यवाद यीशु, मैं तेरी भूमि हूँ, अब तुम मुझे उपजाऊ भूमि बनाने जा रहे। हालेलुया। लेकिन भूमि नम्र होती है, उसके बाद ही उपज देगी। हालेलुया। जितना उसको हला जाएगा, जितना उस पर हाल चलाया जाएगा, जितना उस पर पत्थर चलाया जाएगा, जितना उस पर कोपा लगाया जाएगा और जितना उसका कचरा हटाया जाएगा, उतना ही वो क्या हो जाएगी? साफ सुथरी हो जाएगी। हालेलुया। तो आपके और मेरे जीवन में भी उस यीशु मसीह की छड़ी जरूर चाहिए। हालेलुया। जब तक उसकी छड़ी नहीं आएगी, आप कहीं से भी आ सकती है, अपने जीवन में, सांसारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, भौतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, कई प्रकार का दुख हमारे जीवन में आ सकता है। लेकिन हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं, प्रभु हमेशा हमारे साथ है। और बाइबल कहती है, डरो मत, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा। हालेलुया। मूसा दुख उठाया तो उसके दुख के कारण हजारों का उद्धार हुआ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम की कितनी परीक्षा हुई, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द हमने नहीं सुने। हालेलुया। पौलुस कितना मारने पीटने चिरने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब पौलुस के पास परमेश्वर की वाणी आई, उसने कहा, क्या प्रभु, कौन है तू? मैं यीशु नासरी हूँ। बोल प्रभु, मैं क्या करूं? जा उस देश में जाकर मेरी महिमा कर। पलट कर एक जवाब नहीं दिया पौलुस ने। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा किया। हालेलुया। तो हमारे जीवन से परमेश्वर अच्छा काम चाहता है। हमारे जीवन से हमको इस अनुभव में लेके जाता, दुख भरे अनुभव में, बदनामी वाले अनुभव में, गरीबाई से गुजारता है, दुख से गुजारता है, पीड़ा से गुजारता है, समस्याओं से निकालता है परमेश्वर। कई बार हमारे पर अचानक बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती है, अचानक दुख आ जाते हैं, अचानक पीड़ा आ जाती है, गंभीर समस्याएं आ जाती है। वो इसलिए आती है कि हम स्ट्रॉन्ग बन जाए और दूसरों के अनुभव को हम समझ सकेंगे। आप गरीब नहीं रहेंगे तो आप गरीब की समस्या कैसे समझोगे? आप बीमारी से निकले नहीं तो आप लोगों की बीमारी को कैसे समझोगे? आपने कभी सताव का सामना ही नहीं किया तो सताव का अनुभव क्या है? एक सताने वाला आपके पास आ जाएगा प्रार्थना के लिए, तो आप कैसे उसको ढाढ़स बंधाओगे? नहीं बंधा सकते। हालेलुया। ये सारे दुखों से खुदा आपको मजबूत करेगा। इसलिए हम सुख के लिए चिंता ना करते हुए हम दुख के लिए करें। हालेलुया। दुख के लिए भी चिंता ना करें, लेकिन प्रभु ये दुख जो है ये मैं उठा रही हूँ, लेकिन मुझे पता है इसके बाद तो कितने लोगों को मेरे द्वारा आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे, अनुग्रह प्रदान करे। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र वचन पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष देना, मेरे लोगों को बल बुद्धि ज्ञान समझ देना और तेरे वचन की शिक्षा में बढ़ाना। प्रभु जी, दुख तकलीफ मुसीबत में पिता परमेश्वर ये बिंदास तेरी महिमा करे पिता, नाचते हुए गाते हुए तेरी आराधना करे। प्रभु जी, मैं तेरे घायल हाथों में सौंप दे पिता। आए हुए मेरे भाई बहनों को बहुत आज से अपनी कृपा में रखना। प्रभु जी, मेरे देश देश के लोग तेरे वचन को सुने और थरथराते हुए तेरे पास आने वाले बने। प्रभु, आज संसार में दुख में तकलीफ में और मुसीबत में पड़े हैं पिता,
उन सबके साथ ना प्रभु जो सताए जा रहे हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ, बल और ताकत देना। इजराइल के अंदर पिताजी ओ परमेश्वर परमाणु बम को रोकने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता करना। सारे नेता पदाधिकारियों को अपनी बुद्धि ज्ञान देना। और इस साल प्रभु जी हमारे देश में कैसे राजा लाना चाहता है प्रभु, वो राजा का उदय तू ही करता है प्रभु। बुद्धिमान को बुद्धि और ज्ञानवान को ज्ञान, और अंधेरे में क्या छिपा वो प्रकाश तू ही देगा प्रभु। हमारी प्रार्थना पिता, इस कलस्या को भी मैं आशीष देती हूँ राजा। आज के वचन को मैं ही विराम देती हूँ पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा मेरे लोगों को तूने तरक्की किया प्रभु, धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु यीशु मसीह, और वचन को मार्ग में जाने मत देना, चट्टान में गिरने मत देना, पथरीली जमीन पे जाने मत देना, लेकिन अच्छी भूमि पे जाकर प्रभु ओ पिता 30 नहीं परंतु 60 गुना फल लाने वाले बने। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा हमारी तो सहायता और मदद प्रदान कर। वचन सुनने वाले को मैं ब्लेस करती राजा। कोई दुख है, कोई पीड़ित है पिता, कोई समस्या में, कोई गरीबाई में, कोई बीमारी में है पिता, और कोई परमेश्वर पिता बेटा के कारण परेशान है, पत्नी के कारण परेशान है, बच्चों के कारण परेशान है, और परमेश्वर कोई पड़ोसी के कारण परेशान है पिता, और कोई सताए जा रहे प्रभु, उन सबों के लिए परमेश्वर तेरी बल बुद्धि ज्ञान और समझ को मांगती राजा, और सामर्थ्य को मांगती पिता। जो दुखी मन वाले हैं प्रभु, जो टूटे मन वाले हैं मेरे राजा, उन्हें शांति और अनुग्रह प्रदान करना प्रभु। धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनने के लिए। सारा आदर महिमा जलाल गौरव में आपको देते हुए राजा, एक छोटी सी विनती को मेरा मुक्तिदाता ओ प्रार्थना सुनने वाले उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते, सुन दया से स्वर्ग में कबूल कीजिए। और कलस्या कहे आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबका आशीष दे।